कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में अगर हम जानेंगे तो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स, राइट। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जानना है कि भाई कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, क्या क्या होता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अगर डिटेल में बताऊँ तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मैं थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप गूगल पे चेक करोगे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड तो मैं आपको गूगल पे डायरेक्टली इमेजेस भी यहाँ पे दिखाऊंगा। सपोज आप हार्ड डिस्क सर्च करते हो तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे इमेजेस मिलेगी और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर के जो पार्ट्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे। आपको हार्डवेयर है थोड़ा सा तो हमें डिटेल में भी जानना है। सो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होता है वो होता है एक स्टोरेज डिवाइस। याद रखिए कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब डिपेंड की उसकी कैपेसिटी कितनी, जैसे आप हार्ड डिस्क लोगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है 1 TB कैपेसिटी यानी 1 टेराबाइट डेटा रख सकते हैं। 1 टेराबाइट यानी 1000 GB तक डेटा, 1000 GB डेटा आप रख सकते हैं इस हार्ड डिस्क में अगर 1 टेराबाइट का डेटा लेते हैं। और जब आप हार्ड डिस्क ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरह से सर्कुलर पैटर्न आते हैं। इसे मैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है क्योंकि देखिए इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट है इसलिए इसका नाम मैकेनिकल डिवाइस है। अब हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे लोग अपने इंडिया में बहुत मतलब कम तौर पे अभी आपको SSD देखने मिलेगी हार्ड डिस्क की जगह, लेकिन हार्ड डिस्क की जगह अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव आ चुका है। क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है तो इसके खराब होने के चांसेस कभी ना कभी है। अगर ये गिर जाता है, आप पटक देते हो तो ये मतलब जानबूझकर कोई पटकता नहीं है लेकिन पटक जाता है, गिर जाता है तो ये खराब होने के चांसेस मैकेनिकल डिवाइस है, राइट। तो डेटा रिलायबिलिटी यहाँ पे मतलब डेटा मिलना पॉसिबल नहीं फिर आपका अगर खराब हो गया तो ये प्लेटर टूट गया, ये हेड क्रैश हो गया, हेड रहता है इसको तो ये प्लेटर में डेटा रिकॉर्ड होता है। जैसे आपने CD और DVD देखी होगी ना, सर्कुलर पाथ में डेटा रिकॉर्ड होता है, वैसे ही ये अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ये तो ऊपर से दिख रहा है आपको रेक्टेंगल शेप में, लेकिन अंदर सर्कुलर पाथ में डेटा रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा। और ये इसको जरा मतलब अच्छे से यूज करना है आपको। कंप्यूटर में जब भी आप खोलोगे हार्ड डिस्क एक जगह पे रखोगे तो उसे प्रॉपर रखो, ज्यादा देर तक आप हार्ड डिस्क को बंद भी नहीं रख सकते, ये मैकेनिकल डिवाइस है, मैंने पहले ही बोला था। सो हार्ड डिस्क के बारे में हमने जान लिया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली। अभी हम कंप्यूटर के मतलब CPU के बारे में जानते हैं, प्रोसेसर के बारे में। जैसे मैंने फंडामेंटल के पहले पार्ट में आपको प्रोसेसर के बारे में बताया था। अब ये प्रोसेसर एक सिंगल चिप रहता है, मैं यहाँ पे प्रोसेसर टाइप कर रहा हूँ और ये कहाँ पे लगता है। अभी देखो आप अगर हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, आपको हार्डवेयर की ज्यादा डिटेल नहीं है तो इस पार्ट को आपको हाथ लगाना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत डेलिकेट पार्ट है। सो अगर आप इसे खोलते हो और इसकी कभी कभी कुछ नीडल्स वाले रहते हैं, इसकी पिन टूट जाती है, टेढ़ी होती है तो आपको मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा। मदरबोर्ड के ऊपर आप जहां पे लगाते हो ना वहां पे ऐसे पिन्स रहती है छोटी छोटी और ये LGA लाइन ग्रिड्स एरे में बनी हुई पिन्स रहती है। ये प्रॉपर एक भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टेढ़ी हो गई तो भाई आपका CPU इसके ऊपर लगने वाला नहीं प्रॉपरली। और ये CPU चिप इसके ऊपर लगाई जाती है तो ये उसके बाद CPU पूरा कॉन्फ़िगर मदरबोर्ड के ऊपर होता है और ये सारा काम हार्डवेयर का रहता है। ये CPU प्रोसेस करता है अपने कोर के हिसाब से। यहाँ पे सपोज ये i7 कोर का है, अभी ये इंटेल का है तो उसके हिसाब से उतनी स्पीड से वो 7 प्रोसेस एट ए टाइम कर लेगा और ये बहुत फास्ट काम करता है। लाखों प्रोसेस इसके अंदर चलते हैं एट ए टाइम, लाखों प्रोसेस बैकग्राउंड में। अभी मैं कंप्यूटर पे कुछ दिखा रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर पे जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं मल्टीटास्किंग मैं कर पा रहा हूँ, ये प्रोसेसर की वजह से कर पा रहा हूँ। सो ये प्रोसेसर एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर में SMPS जो कंप्यूटर को पावर देता है, पूरे कंप्यूटर को AC वोल्टेज से DC वोल्टेज में पावर देता है क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर चलता है ना वो AC यानी अल्टरनेट करंट पे नहीं चलता है, DC पे चलता है, याद रखिए। तो यहाँ पे SMPS का रोल बनता है कि भाई ये SMPS जो है वो आपको डायरेक्टली उस AC को DC में कन्वर्ट कर दे, राइट। AC को DC में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट है वो डायरेक्ट करंट पे ही चलते हैं, आपको पता ही होगा। वो डायरेक्टली AC पे लगाएंगे तो उड़ जाएंगे भाई, राइट। तो SMPS का काम वही बनता है कि AC टू DC वो आपको लाके देता है। आगे वाला पार्ट आता है CPU के अंदर का जो हार्डवेयर से रिलेटेड है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडमली मेमोरी को एक्सेस करके प्रोसेस करने के लिए मदद करता है CPU को, क्योंकि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आप कीबोर्ड और माउस से दोगे कंप्यूटर को। आप कीबोर्ड से कुछ इंटर कर रहे हो, माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो ये सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तब उस दौरान CPU बिजी रहता है कुछ नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। तो उसके लिए रैम क्या करता है, उसे हेल्प करता है ये सारी इंफॉर्मेशन
डिलीवर करने के लिए। ये कुरियर बॉय की तरह काम कर रहा है, इसके पास कुछ रहता नहीं है। कुरियर बॉय जैसे आपके घर पे कुरियर दे देता है, कुरियर ऑफिस से लेकर, तो वो अपने पास कुछ नहीं रखता है, वैसे ही ये काम कर रहा है। रैम के अंदर कुछ स्टोर नहीं रहता है, बस बूस्ट करता है स्पीड को, राइट। तो यहां पे आपको रैम के बारे में पता चला होगा। सो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर टास्क रहता है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। अब बारी आती है सॉफ्टवेयर पार्ट की। अब सॉफ्टवेयर तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। यहां पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे तो आपको ढेर सारे सॉफ्टवेयर यहां पे दिखाई दे रहे हैं। नाउ यू कैन चेक इट आउट। मेरे पास मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, टीमवेयर है, व्हाट्सएप भी इंस्टॉल किया है मैंने, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे एप्लीकेशंस की कैटेगरीज रहती है, कुछ इसमें स्पेशलाइज एप्लीकेशन रहते हैं, कुछ बेसिक रहते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेल लोगे तो ये बेसिक एप्लीकेशन कैटेगरीज में आ जाते हैं, जिसमें बेसिक काम होता है। अगर आप कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप लेते हो तो इन्हें स्पेशलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है, जहां पे ग्राफिक्स काम होता है। वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर ले लो तो वहां पे वीडियो एडिटिंग होती है। तो ये चीजें होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर को ध्यान से देखिए, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर पार्ट को आप टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जो विजिबल है। हार्डवेयर यानी कि टच विजिबल, कंप्यूटर को खोल सकते हैं, हार्डवेयर पार्ट है तो हार्डवेयर पार्ट को टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट ये विजिबल मतलब दिखता तो है लेकिन आप टच नहीं कर सकते, कोरल को उठा के आप बाहर नहीं ले सकते। सो इस तरह से सॉफ्टवेयर पार्ट रहता है ये। और सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल आगे देखेंगे हम आगे के लेसन्स में कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल होते हैं, वो भी चीज हम सीखने वाले हैं। सो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे जो चीज होती है, सॉफ्टवेयर का काम बेसिकली ये होता है कि यूजर को एक इंटरफेस अवेलेबल करके देना। अगर आपको कुछ टाइपिंग करना है तो आपको टाइपिंग के लिए पेज अवेलेबल करके देना, आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन के लिए आपको वैसा टेबल एक्सेल में अवेलेबल करके देना। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर की तरफ से होती है, राइट। सो ये डिफरेंस रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, ये बेसिकली आपको समझा होगा। अब बारी आती है हमें समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब मैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूं उसमें विंडोज 7 है, आप देख पाएंगे यहाँ पे विंडोज 7 का स्टार्ट बटन दिख रहा है। आपके लैपटॉप अगर आपने नया लिया होगा तो उसमें विंडोज 10 भी हो सकता है। सो विंडोज 7, विंडोज 10 ये होता क्या बेसिकली। और आपके पास मैकबुक है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हो सकता है, यानी एप्पल का मैकबुक पता रहेगा आपको। तो ये जो ओएस रहता है इसके अंदर, ये विंडोज 7, विंडोज 10, इसे ओएस बोला जाता है शॉर्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल है, मैं एक एग्जांपल में बता देता हूं आपको। एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और प्लेटफॉर्म से ही चलती है। प्लेटफॉर्म नहीं तो उस ट्रेन का मतलब ही नहीं है, मतलब लोग कहां से चढ़ेंगे और उतरेंगे। सो प्लेटफॉर्म जब आपके पास है कोई तो ही आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो सकते हैं, राइट। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना है तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करके देता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 ये थोड़ा पुराना है लेकिन वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिया में भी बहुत यूज हो रहा है अभी भी। और अगर आप दूसरा देखेंगे जो विंडोज 10 है वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी नई वाली। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर में 3 चीज़ें करता है। एक काम करता है मैनेजिंग रिसोर्सेस, आपके जितने भी हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे आपने कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, स्कैनर लगाया, प्रिंटर लगाया, सारे एक दूसरे से कनेक्ट करना, उसका कोऑर्डिनेशन करना। सो मैनेजिंग रिसोर्सेस। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस दूसरा काम, ये दूसरा काम जो है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, मतलब आप देख पा रहे हो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है आपके सामने, मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ वो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ओपन है। सो दिस इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करता है, यूजर इंटरफेस दे रहा है। एंड रनिंग एप्लीकेशंस, आप कुछ एप्लीकेशन रन कर पा रहे हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट होता है। सो ये था ओएस के बारे में। तो हमने इस पार्ट में जान लिया बेसिकली हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के बारे में जाना, और हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, बाय बाय।